8. पठान ने जैसे ही देखा कि उसके सैटेलाइट फोन पर बीप बज रही है, वैसे ही उसके फोन से स्माइल गायब हो गई। सलाम भाईजान। मन्नू कबाब खाते खाते रुक गया। उसका सारा ध्यान पठान की कॉल पर चला गया। एक्सीडेंट वाली स्कॉर्पियो से सामान निकालकर वो दोनों 6 किलोमीटर तक बर्फ में पैदल चले थे। एक बार मन्नू ने पठान को गिरने से बचाया था। एक जगह हर तरफ वाइट होने से मन्नू को पता नहीं चला था कि रोड खत्म हो चुकी थी। वो काई में कूदने ही वाला था कि पठान ने उसका हाथ पकड़ लिया था। पठान ने फोन रख दिया। क्या हुआ? सब ठीक है ना? वो कुछ ठीक नहीं है। वो बिलाल भाईजान बोलते हैं कि सुबह तक यहाँ वापस आओ, तुम्हारा जरूरत है। तुम्हारा मतलब? तुम्हारा या मेरा? हमारा जरूरत है। कहाँ जरूरत है? I mean, कहाँ जाना है? वो हम तुमको नहीं बता सकता, वो कॉन्फिडेंशियल है। हैं? कॉन्फिडेंशियल? हाँ, वही है। मन्नू ने वापस कबाब खाने शुरू कर दिए। तो ठीक है ना, जाओ, शाम तक वापस आ जाना। आई विल वेट। और कबाब खाओ यार, ठंडे हो रहे हैं। वो तुम समझता नहीं, हम तुमको जिंदा छोड़कर नहीं जा सकता, हम बताया ना। अरे पर मैंने कहा था ना, तुम्हारे मिशन के लिए मैं 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दूंगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमको नहीं पता। बिलाल भाईजान बोलता है कि सुबह तक रुपया आता है तो ठीक है, वरना तुमको जहन्नुम पहुंचाकर यहीं बर्फ में तुम्हारा कब्र बनाकर हम जल्दी से वापस आ जाए। ये तो वाकई ट्विस्ट हो जाएगा। पर तुम्हारा मुंह क्यों लटका है पठान? तुम तो प्रोफेशनल हो ना? हम है, प्रोफेशनल है, पर हमारा दिल नहीं करता तुमको मारने का। फिर तो काम आसान हो गया। तुम सुबह निकल जाओ और कह देना कि तुमने मुझे मार दिया। सिंपल। ओ, तुम समझता क्यों नहीं है? हम झूठ नहीं बोलता, बोल ही नहीं सकता। गोविंदा ने भी सुष्मिता वाली फिल्म में यही कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, पर फिर बोला था ना। कौन सा फिल्म? छोड़ो, मेरा प्लान सुनो। तुम खा पी के सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, ठीक है? रात में मैं चुपचाप उठूंगा और भाग जाऊंगा। तुम पीछे से मेरी पीठ पे फायर करना। गोली लग गई तो समझो मैं मर गया, नहीं लगी तो समझो भाग गया। तुम भी बिलाल से कह देना कि मन्नू तुम्हारे हाथ से बच के निकल गया। ऐसे तुम भाग गया तो जाएगा किधर? इस एरिया में 1 घंटा भी खुला घूमा तो ठंड से मर जाएगा। पठान की बात में लॉजिक था। यहाँ से नियरेस्ट कार 6 किलोमीटर पर खड़ी वो स्कॉर्पियो थी जो 5 फीट बर्फ से ढकी हुई थी। उसको रात के अंधेरे में ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर अगर मनु ढूंढ भी लेता तो भी वो स्टार्ट होती या नहीं, इसकी श्योरिटी नहीं थी। इन शॉर्ट, अगर तुम्हें 1 करोड़ मिल भी गए तो भी तुम मुझे मार ही दोगे। बिलाल भाई तो यही कहता है, लेकिन तुमको वादा किया है कि हमको रुपया मिल गया तो हम तुम्हारा जान बख्शी करेगा, इसलिए हम नहीं मारेगा। फिर तो बिलाल तुमसे नाराज हो जाएगा। वो हम सह लेगा, पर धोखेबाजी नहीं करेगा। मनु को अचानक एक आइडिया आया। उसके चेहरे पर 1 सेकंड के लिए चमक आई और फिर चली गई। ठीक है दोस्त, जब मुकद्दर में यही रात आखिरी रात लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसी खुदा की मर्जी। ओ खोज है, तुमको डर नहीं लगता? तुमसे मिलने से पहले लगा था दोस्त, लेकिन अब नहीं। मैं आज भी बच जाता तो कभी ना कभी मरता ही ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इट्स ओके। सुबह तक का वक्त है मेरे पास, मैं आराम करते हुए बिताना चाहता हूँ। अच्छा, तुमको हैरानी हुआ? हम तो सोचा था कि एक ही रात बचा है तो तुम पूरी तरह जागना चाहेगा, वो हमसे गुफ्तगू करेगा, पर तुम सोना चाहता है। हाँ दोस्त, मेरे इकलौते पठान दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे नींद में ही मार दो। मेरे बापू मुझे बचपन से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया करते थे। ये क्या होता है? ये एक टाइम होता है, ऑलमोस्ट वही टाइम जिस टाइम तुम फज्र की यानी दिन की पहली नमाज पढ़ते हो। वो हमारे अबू पढ़ते हैं, सुबह बिल्कुल अंधेरे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्त, मैं चाहता हूँ उसी पाक वक्त में जब अंधेरा छटने वाला हो, तुम मुझे मार देना और इसी बर्फ में गाड़ देना। मैं समझूंगा कि मुझे स्वर्ग मिल गया। वैसे भी तुम्हारे जैसा दोस्त जिसको मिला हो उसे जन्नत ना मिलेगी तो और क्या मिलेगा। मनु को पठान की आंखों में आंसू भरते दिखाई दिए। वो मुड़ा और इग्लू के अंदर घुस गया। पठान
बाहर आगे के पास बैठा सुबह होने का इंतजार करने लगा। अभी रात के 10 बजे थे। ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 6 घंटे का वक्त था। इतना वक्त मनु के लिए बहुत था। इधर मनु कश्मीर के किसी गुमनाम एरिया की बर्फ से ढके इग्लू में सोने जा रहा था और उधर बिहार में शिवानी गहरी सांस लेकर अपने पापा से मिलने के लिए तैयार हो रही थी। बाहर भयंकर ठंड हो चुकी थी। शिवानी ने कान में वुलन कैप और बॉडी पर मोटी जैकेट डाली। जैकेट में लगे हुड को सर पर डाला और भैया जी के साथ जाने लगी। बिटिया, तुम फिर एक बार सोच लो, काहे कि तुम्हारे पिताजी एक बार नाराज हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी कौन सा कम दिक्कत है भैया जी? जमीन जब हमारे नाम पर है तो हमारी ही रहेगी। जमीन जायदाद के चक्कर में रिश्तों का सत्यानाश मत करो बिटिया। रिश्ता बचा ही क्या है भैया जी? एक पिता समान चाचा थे, वो तो निकल लिए। अब चाचा मामा जैसे पिताजी हैं, जिनके सामने ही हमारा डेथ सर्टिफिकेट बन गया और वो देखते रह गए। वो कहाँ देखे? बुआ जी बनवाई है तो वही देखी होगी। ओहो भैया जी, आप ना कभी कभी बहुत बोर्डम हो जाते हैं। हाँ तो क्या, तुम्हारे ही ताऊ पे गए हैं। चलो। शिवानी बिहार में अपने पिताजी से मिलने जा रही थी और गौरव खुशबू को साथ लेकर मनु के बापू से मिलने निकल गया था। लेकिन रास्ते में उसकी वैगनआर खराब हो गई थी। एक के बाद एक ट्रक और बसेस क्रॉस हो रही थी, पर कोई भी उनके सामने रुकने को राजी नहीं था। खुशबू जो सुबह से गौरव के हर कंपल्सिव डिसीजंस पर पेशेंस रखे बैठी हुई थी, लेकिन अब रात के 10 बजे कार खराब हो जाने पर उसका पेशेंस जवाब दे चुका था। बेचारा कार ड्राइवर हर निकलती बढ़ती गाड़ी को देखकर हाथ रोक रहा था। गौरव और खुशबू सर्दी में डाक से हाईवे पर गाड़ी के अंदर घुसे बैठे थे। पागल है तू, गांडो एकदम। इतना अकल नहीं है कि लड़की साथ हो तो कैसे प्लानिंग किया जाता है, हैं? क्या लड़की? कौन सी लड़की? अबे साली, तू यहाँ से जापान अकेली चली जाए, जानती है ना? जापान जाऊं या चाइना, पर तेरी तरह छोटी सी कैब लेकर नहीं जाऊंगी, मूर्खा। अबे शांत हो जा यार, कोई न कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाएगा। लिस्ट देने वाला नहीं, चाकू छुरी दिखा के लूटने वाला मिल जाएगा। अबे चुप ना, सब तेरी तरह नहीं होते। अच्छा, मैं लुटेरी? मैंने लूटा तुझे? जब से तेरे पिछवाड़े में गोली लगी है तब से तेरी टेक केयर कर रही हूँ मैं, और मेरे को बोलता है कि मैं लुटेरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, गोली पिछवाड़े में नहीं बल्कि चेस्ट पर लगी है, और दूसरा, ड्रामा मत कर, कार किसी की भी खराब हो सकती है। बिल्कुल सही, हो सकती है, किसी की भी खराब हो सकती है, पर जब किसी की कार खराब होती है तो ड्राइवर उसे ठीक करता है और बाकी लोग कुछ खाते हैं। सुना तूने? खाते हैं। इधर क्या है खाने को? अरे लेट हो रहा था ना। हाँ, रात के 12 बजे पहुँचने में तू लेट नहीं होगा भूतिया? कितनी बार बोले मैं यहाँ रुक, थोड़ा ढोकला ले ले, अरे थोड़ा फाफड़ा ले ले। एक पैकेट खाकरा लेने में कितना टाइम लगता है बता? ये सब लेके फायदा क्या होता? तुझे तो कुछ खाने को चाहिए था ना। मदर, तू चुप हो जा वरना चप्पल से मारूंगी। मेरे बैग में एक पैकेट भाकरवाड़ी हमेशा रखा होता था, वो भी तू लंच टाइम में खा गया। अच्छा, ठीक है, सॉरी। देख, अभी कोई लिफ्ट मिल जाएगी, फिर सबसे पहले किसी ढाबे पे चलेंगे और फिर पेट भर के खाना खाएंगे, ठीक है? अब खुश? पता नहीं कैसा खाना मिलेगा इधर, हर आइटम में यहाँ मिर्ची डाल देते हैं। तू ही बता, मिर्ची का भाजी कौन बनाता है? गौरव का पेशेंस लेवल भी खत्म होता जा रहा था। अबे ड्राइवर साला दिखाई नहीं दे रहा। सुनना, मैं बाहर जाता हूँ, तू कार अंदर से लॉक कर ले, ठीक है? जा, भाग जा तू भी, छोड़ दे मुझे अकेले। गौरव ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बाहर आते ही उसे हल्की हल्की ठंड लगने लगी। ड्राइवर वाकई दिखाई नहीं दे रहा था। साला हरामी ड्राइवर, बोला लिफ्ट लेकर आता हूँ और इधर उधर पौवा मारने निकल गया। गौरव कार से कुछ दूर आकर लिफ्ट मांगने की कोशिश करने लगा, पर यह जीटी रोड थी। यहाँ कार 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती हुई आती थी। इतनी स्पीड में जब तक ड्राइवर को गौरव का लिफ्ट मांगता हाथ दिखता था, तब तक वो बहुत दूर निकल चुका होता था। यूं भी सर्दी के मौसम में लूटपाट के डर से कोई कार नहीं रोकता था। गौरव काफी देर तक ये हाथ देने वाली बेवकूफी करता रहा। अचानक उसका दिमाग खराब हुआ और वो वापस कार के पास आया। खुशबू ने खिड़की ओपन की। क्या हुआ तुझे? तुझसे कहा ना मैंने,
कार अंदर से लॉक कर। समझ में नहीं आ रहा? खुशबू ने बिना बहस किए कार बंद कर ली। गौरव बंदर की तरह कार के ऊपर चढ़ गया और वेट करने लगा। उसे हल्की हल्की ठंड लगने लगी। आओ सालो, अब कोई देखता हूँ कैसे नहीं रोकते। इससे पहले कि गौरव किसी कार वाले को देखकर जोर जोर से चिल्लाता, रोड के उस पार, जिस पार से गाड़ियां दिल्ली की ओर जा रही थी, एक पुरानी खटारा फिएट स्लो हुई और गौरव की वैगनार के पैरेलल रुक गई। गौरव थोड़ा अलर्ट हुआ पर कार तुरंत आगे बढ़ गई। 5 मिनट बाद गौरव को एक कार की हेडलाइट्स आती दिखाई दी। हे, ओए, रुको रुको रुको, सुनिए ना, सुनो, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। कार स्लो होने लगी तो गौरव की स्माइल गायब हो गई। बहनचोद, ये तो वही कार है जो अपोजिट वाली रोड पर थी।